वो जेसन में वहां पे 3 भी होता है, एक होता है कन्वर्जन और दूसरा प्रोसेस होता है राइटिंग इनटू फाइल। तो 2 प्रोसेस हो रहे हैं वहां पे, उसके लिए वो यस होता है। वो आगे आगे मैं आपको पूरा बताता हूँ। सर और एक डाउट है सर, वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में कोई प्रोग्राम रन करने के बाद वो टर्मिनल किल किया है तो वो इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो जाता है क्या? डीएक्टिवेट हो जाता है। उसको वापस से अगर ओपन करोगे सेशन वापस से चल, वो सेशन के जैसे रहता है। टर्मिनल ओपन हो गया वो सेशन चालू हो जाएगा उसका। मतलब सर हम अगर उसके बाहर आ गए ऐप के तो वो ऑटोमेटिक किल हो जाता है क्या? हाँ, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट, यस। ओके, वीएस कोड के अगर बाहर आ गए तो वो हाँ, ऑटोमेटिक। ओके, अब अगर देखो ना आप पाइथन में अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट पे इस पे अभी मैं भी सपोज यहाँ पे ORM इस पे कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको इसको बाहर आता हूँ और मैं मेरे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे दूसरा सेशन है ना, यस सर। बेस वाला ओपन होगा, तो वो सेशन उसी उसी के लिए जब तक वो ओपन है टर्मिनल तब तक ही वो चलेगा। उसको किल कर दिया वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब सीरियलाइज, व्हाट इज द सीरियलाइज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन? इट्स अ कन्वर्जन ऑफ व्हाट, पाइथन ऑब्जेक्ट टू into pickle file, JSON or YAML, correct? So in pickle module we have 2 method, one is dump and the second one is load. Dump किसके लिए होता है? dump बोलो, it is used to what, convert to another form. stored as a binary, store as a binary. अभी यहाँ पे मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो मैंने वो क्लास ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया, जस्ट मैंने क्या किया, एक पाइथन का एक ऑब्जेक्ट लिया, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट, उसको मैंने क्या किया, एक फाइल में डंप कर दिया, एपी नाम की जो टेस्ट डॉट पिकल है। इसमें आप पिकल लिख सकते हो, डैट लिख सकते हो, टेम्प लिख सकते हो, जो फाइल का एक्सटेंशन लेना वो लिख सकते हो। ओके, इट्स जस्ट कन्वर्जन। ओके, सो we are just converting your python object into what, किसमें कर रहे हो आप? पिकल जेसन JSON में। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें कोई दिक्कत है क्या? पिकल में भी, पिकल में 2 ही मेथड है, कौन सा? डंप एंड लोड। अगर आप देखो, आप बोलोगे सो लोड यस भी है, तो देखो आपको लोड यस से क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, पिकल है ना मेरे पास, पिकल डॉट, यहाँ पे देखो 2 ही मेथड दिख रहा है, डंप एंड लोड, दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे 2 ही मेथड है, यस वाला नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन बाय यूजिंग जेसन। अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू में पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे। शुभम को, अभी जो शुभम का इंटरव्यू हुआ ना, अभी जस्ट लगा है उसको, इस पे इंटरव्यू पे ये 2-3 इस पे कम से कम 10 से 15 मिनट उसका इंटरव्यू चला। ठीक है, तो गाइस ये जो जेसन फॉर्मेट है ना, जेसन फॉर्मेट ये है ना, ये हर एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड होता है। ओके, सो वी डोंट नीड कोई इसका सेपरेट ये नहीं है, इट्स अ वी कैन कंसीडर जेसन एज अ स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज। ओके, वी कैन कम्युनिकेट पाइथन एप्लीकेशन विद जावा जेसन से, इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ओके, क्योंकि दोनों को जेसन पता है तो वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं 2। ओके, और इसका स्पेशल क्या है, इसका जो एडवांटेज क्या है जेसन यूज करने का, कि ये ह्यूमन रीडेबल है। जो पहला वाला था ना पिकल वाला, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं था, इट्स अ ह्यूमन रीडेबल। ओके, द सेकंड वर्ड क्या है, इट्स लाइट वेट बोलते हैं। लाइट वेट मीन जितना लाइट वेट होगा उतना ही स्पीड से अपना डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को जाएगा। इट्स लाइट वेट, लेस मेमोरी लेता है और ह्यूमन रीडेबल है। समझ में आया? ओके, यस सर। अब अगर आप देखोगे तो इसका जेसन का फुल फॉर्म क्या है, बोलो, जेसन का फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यस, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो यह है ना जावास्क्रिप्ट पे बेस है। यहाँ पे अगर लिखोगे ना जावा, यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके ओके, तो इसके कुछ ये जो बिलोंग करता है वो जावास्क्रिप्ट से करता है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से। तो इसके कुछ डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। अगर आप करोगे इंटीजर, आपने इसमें पाइथन में क्या करोगे, इंटीजर। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, जस्ट एक समझने के लिए। ये पाइथन का है, अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस इज फॉर पाइथन। ओके, पाइथन में इंटीजर है, जावास्क्रिप्ट में उसको बोलते हैं नंबर।
अगर पाइथन में फ्लोट नंबर है, फ्लोट, तो जावास्क्रिप्ट में उसको क्या करते हैं, उसको भी नंबर ही बोलते हैं। ओके, अगर आप ये करोगे, अगर डिक्शनरी है, इसमें पाइथन में डिक्शनरी है, तो वो जावास्क्रिप्ट में कंसिडर होता है जेसॉन। ओके, यहाँ पे डिक्शनरी, जावास्क्रिप्ट में वो जेसन। यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अगर यहाँ पे करोगे आप स्ट्रिंग, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही रहता है, यहाँ पे भी आपका स्ट्रिंग ही रहता है, स्ट्रिंग। अगर आप बोलोगे यहाँ पे सपोज और ट्रू ऐसा रहता है, बराबर है, हमारे पाइथन में ट्रू ऐसा है ना, तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट नोटेशन तो जेसन में ट्रू ऐसा रहेगा स्मॉल केस में। यहाँ पे फॉल्स कैसा रहता है पाइथन में, या कैपिटल रहता है फॉल्स, यहाँ पे स्मॉल में रहेगा फॉल्स। Okay, so these are the data structure. That means अगर आपको किसी ने बोला कि ये जेसन है कि आप पाइथन डिक्शनरी है, तो आपको पता चलना चाहिए कि इससे अगर वो स्मॉल ट्रू आ रहा है तो दैट मीन्स वो जेसन में, अगर इंटीजर को नंबर ले रहा है तो वो दैट इज जेसन। ये हो गया डेटा टाइप्स। इसको भी अगर आप इसको भी करोगे कि नन है, यहाँ पे पाइथन में नन होता है, तो यहाँ पे नल होता है, नल, नल, इजी समझने के लिए। और सर सेट एंड टपल के लिए? नहीं, वो नहीं है इसमें, ये कॉमन डेटा टाइप है, डेटा टाइप। सेट और ट्यूपल ये डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में के, ये डेटा टाइप है, ये हर एक लैंग्वेज में रहता है, ये SQL में रहेगा, ये कॉमन डेटा का टाइप, ये हर एक लैंग्वेज में रहेगा, जावा में भी है, सी में है, C++ में है ना, ये कॉमन डेटा टाइप है जो हर एक लैंग्वेज में रहता है। सेट, लिस्ट, ये जो है ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। यस सर। सो वो स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन पाइथन। ठीक है, ओके सर। ओके, एक लिखो, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो। अब ये लिख लिया कि आपने, गाइस मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नोट्स निकालो इसके, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम में लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। अब इसको सीरियलाइज करते हैं, बोलते हैं सीरियलाइजेशन। हाँ, तो दैट मीन्स पाइथन टू जेसॉन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें दो अलग अलग मेथड है, देखो अब यहाँ पे डंप और दूसरा है डम्प्स। मैं कहता हूँ डम्प्स और दूसरा है डंप। ओके, पहला है डम्प्स और दूसरा है डंप। ये हमें कन्वर्जन करने के लिए, किसके कन्वर्जन, पाइथन टू जेसन। ओके, और आप जेसन है आपके पास, जेसन टू पाइथन, वो प्रोसेस को क्या रहता है, डीसीरियलाइजेशन। दैट मीन जेसन टू पाइथन, ये इसको बोलते हैं डी, इसको क्या बोलते हैं, इसको सीरियलाइजेशन। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन। ओके, सीरियलाइजेशन दैट मीन्स जेसन है आपके पास, अगर सपोज जावा ने जेसन भेजा आपको, उसको आपको पाइथन में रीड करना है, तो डीसीरियलाइजेशन कर रहे हो आप। आपका पाइथन ने आपको जेसन में करना है, सीरियलाइजेशन करे, मार्शलिंग, अनमार्शलिंग उसका दूसरा नाम। ठीक है, चलो, जब आपके पास जेसन आ गया, उसको आपको डिक्शनरी में करना है या पाइथन के ऑब्जेक्ट में करना है, तो वी कैन यूज लोड यस एंड सेकंड में कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, डंप्स एंड डंप। अब दोनों को डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस पूछा था। डंप्स में क्या होता है कि ये सीरियलाइज करता है पाइथन टू या पाइथन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिकली डिक्शनरी टू, किस पे करेगा वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू, जेसॉन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में करेगा, स्ट्रिंग में, पाइथन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू जेसॉन स्ट्रिंग। ओके, इज नथिंग बट दी डम्प्स, ये यस से ये करने का, स्ट्रिंग में करेगा, स्ट्रिंग में, बराबर है, पाइथन डिक्शनरी टू जेसॉन स्ट्रिंग। डंप क्या करता है, डंप, ओनली डंप मेथड, ये क्या करेगा, पाइथन डिक्शनरी है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में, बराबर है, और इसको राइट भी करेगा टू फाइल। समझ में आया? तो आपको क्या मिलेगा, एक सीरियलाइज फाइल मिलेगा, जेसन फाइल। 3 स्टेप है इसमें, 2 ही स्टेप है, कौन कौन से, डायरेक्ट पाइथन टू जेसन का स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है वो, यहाँ पे अगर डिक्शनरी है तो आपको जेसन मिल रहा है वो स्ट्रिंग में, यहाँ पे जेसन।
वो स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्टली आपको एक वेरिएबल में आपको मिलेगा। दूसरा क्या है, डंप में डिक्शनरी टू जेसन, जेसन टू फाइल। क्या क्या, यहाँ पे देखो, डिक्शनरी टू व्हाट, जेसन, जेसन टू फाइल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? यस सर। देखते 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 एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, एस टी स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे मैं करता हूँ, क्या करूँ, हाँ नेम, यहाँ पे आकाश, ओके। यहाँ पे सपोज रोल, यहाँ पे रोल करता हूँ सपोज 21, ओके। यहाँ पर सपोज सिटी, यहाँ पे करता हूँ सपोज पुणे, यहाँ पे सपोज क्या करूँ, हाँ एज 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 एज, ठीक है एज रहने दो, एज क्या, अवेल्ड, अवेल्ड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, तो मैं बोलूँगे यस ट्रू, ओके। अगर बोलोगे आप एज इज बिलोंग्स टू, इज पाइथन, मैं उसको जानबूझकर नन करता हूँ, नन। हमको समझ में आना चाहिए ना डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये कौन सा है, अगर इसका मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट क्या, टाइप ऑफ डिक्शनरी, क्या आएगा, डिक्शनरी डिक्शनरी, ठीक है डिक्शनरी। तो अब इस पाइथन को मुझे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, सॉरी पाइथन डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट करना है, जेसन को भेजना है, बोल तो ये हमारा मेन एम रहेगा। तो हमारे पास दो मेथड है कन्वर्जन करने के लिए, कौन कौन सा है, डम्प्स। ओके देखते हैं वन बाय वन, डम्प्स देखते हैं पहले, डम्प्स। तो देखो यहाँ पे मैं इंपोर्ट जेसन, जेसन के मेथड है ना ये, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको जेसन डॉट डंप, सॉरी डम्प्स करेंगे पहले, डम्प्स, डम्प्स कौन सा, स्टूडेंट, समझ में आ गया, यस सर। ओके। इसको डंप्स करेंगे और इसको एक वेरिएबल बनाएंगे, एक var नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट var, देखो देखो कौन से इसमें आया, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग है कि ये, देखो ध्यान से, डिक्शनरी ये देखो ये ट्रू, देखो स्मॉल आ गया, नन दिया था हमने, नल जेसन फॉर्मेट में, जेसन में सर। प्रिंट टाइप ऑफ वेयर, अगर ये करोगे तो यू कैन सी इट्स अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में है, लेकिन जनरली इट इज एन जेसन, याद रखो, ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया उसने, लेकिन ये एक जेसन है, जेसन का फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रू और नल से, ओके। फैन आउटपुट रीड भी कर सकते हैं। ये इसमें फाइल क्रिएट नहीं होगा, डम्प्स में नहीं होगा, डम्प्स में आपको वेरिएबल मिलेगा, कन्वर्जन ओनली, कन्वर्ट करके आपको पिकल में कर रहे थे, जैसे फाइल को बाइनरी में रीड एंड राइट करके, वैसे नहीं कर सकते नहीं, इसमें? पिकल में नहीं, पिकल में क्या होता है, पिकल में जब डंप करते हो, डंप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, पिकल में जब डंप करते हो तो आपका जो कुछ डिक्शनरी या पाइथन का है वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ओके, बाइनरी में, नॉन रीडेबल कन्वर्जन पिकल फॉर्मेट में बाइनरी में होता है, वो हम रीड नहीं कर सकते। वो रिसीवर साइड में क्या करोगे आप, आपको बाइनरी मिल गया, वापस से आप उसको कन्वर्ट करोगे, जो कुछ जावा का फॉर्मेट, वो जावा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो जेसन में राइट और बाइनरी में करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही वो कन्वर्ट कर देगा? नहीं डायरेक्टली, यस डायरेक्टली ये मेथड है, यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं, जेसन वो फाइल में करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फाइल यूज किया कि अभी डंप एस में क्या होगा, ओनली कन्वर्जन होगा स्ट्रिंग में, देखो ना यहाँ पे मैंने लिखा है ना स्ट्रिंग में, यस, जेसन स्ट्रिंग। कोई डाउट है अभी? नो सर, ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डिक्शनरी हो रहा है,
डिक्शनरी का कन्वर्जन जेसन में हो रहा है और राइट भी हो रहा है। किसमें राइट हो रहा है? फाइल फाइल। फाइल्स में। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हो गया जेसन का। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक विथ ओपन, यहाँ पे लिखता हूँ सपोज फाइल लिखता हूँ टेस्ट डॉट जेसन, डॉट जेसन। कौन सा इसमें करना है आपको? राइट मोड में एज पी। ठीक है, अब आपको करना है जेसन, जेसन डॉट क्या आएगा अभी? डंप। डंप कौन सा ऑब्जेक्ट है? कौन सा ऑब्जेक्ट है अपना? स्टूडेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट 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 कौन सा ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट। समझ में आ रहा है क्या हो गया अभी? वो फाइल क्रिएट करेगा। किसमें? स्टूडेंट को किसमें राइट करना है हमें? एफपी स्ट्रिंग देखो यहाँ पे टेस्ट डॉट जेसन क्रिएट होगा। अगर इसको एग्जिट करूंगा तो कैन सी, ये देखो टेस्ट डॉट जेसन, जेसन। ओके, आप बोलोगे सर ये कुछ मुझे बढ़िया नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाओ ना, किसको पूछो। तो यहाँ पे एक इंडेंट नाम का ये रहता है। अगर आपको 4 स्पेसेस करना है, 4 स्पेसेस 5 स्पेसेस करना है तो अभी ठीक से दिखेगा। आगे क्या? इट्स अ जेसन फॉर्मेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया अभी? क्या क्या है? डंप सर और डंप। यस सर एक बार फाइल दिखाना क्या? इंडेंट का क्या वो? ये 4 स्पेसेस, ये 4 स्पेसेस, ये जो स्पेसेस है ना, ये यहाँ के हमने किया उसको। ये 4 स्पेसेस। यहाँ पे मैं अगर 8 देता हूँ 8 तो 8 स्पेसेस के लिए। ये देखो 8 स्पेसेस दिख रहा है। आगे कितनी जगह छोड़नी है हमने? आगे हाँ वो इंडेंटेशन, 8 स्पेसेस इंडेंटेशन यस। अगर आप यहाँ पे मैंने हम 15 कर दिया तो 15 लेगा, उसमें क्या है इतना? देखो आपके इस पे इंडेंट एक पैरामीटर जो दिखने के लिए मैं अभी 3 देता हूँ, ये 3 की वजह से। ओके यस सर। ओके सर. हॅलो सर, लॉबी मध्ये आहे ते ऍक्सेप्ट. कोई डाउट है अभी यहाँ पे? नो नो सर. कोई इशू है तो बोलो। पाइथन टू जेसन कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आया? हेलो सर, यस हमने एक ही प्रोग्राम में डम्प्स और डंप किया, तो एक बार बता सकते हो क्या उससे दोनों भी कर सकते हैं क्या हम? मतलब अरे नहीं, अलग अलग पर्पस है ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल में स्टोर किया। हाँ यहाँ पे वेरिएबल में इसको चेंज किया स्ट्रिंग में, जेसन स्ट्रिंग में, तो ये स्टोर किया। और हमारा डंप का क्या यूज होता है कि वो कन्वर्ट भी करता है और राइट भी करता है फाइल में। फाइल भी हाँ ठीक है। हाँ दोनों ये डिफरेंस है। कोई डाउट है गाइस अभी? नो सर नो सर वो फाइल लिखा दो test.json वाले। ओके सर। हेलो सर, डम का रन करके बताओ ना। डम का क्या करना है? करके दिखाओ ना। ओके कौन सा ये क्या डम? क्या क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रन करके दिखाओ सर, आउटपुट क्या आएगा? हाँ तो ये आउटपुट है उसका। लास्ट वाला सर। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल बनाया test.json का, और उसमें हमने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके जेसन में कन्वर्ट करके वो डंप कर दिया, तो ये उसका आउटपुट है। डम की फाइल में कुछ चेंजेस नहीं आया जाता? हाँ डम की जो फाइल है ना सर, यहाँ पे जैसा ज्यादातर चेंजेस नहीं है, मतलब जो अपन इनपुट दिया है वही आउटपुट में है। हाँ बस नो या नन का नल हुआ है, ट्रू का स्मॉल केस हुआ है। डेटा टाइप चेंज हो गया ना। हाँ सर, ये पर वो जेसन में दिख रहा नहीं है। जेसन में आया। स्मॉल है यहाँ पे. ये जेसन में जेसन हो गया. सर कल जैसे आपने बताया था उस वक्त वो नॉट रीडेबल था, मतलब उसमें जो कन्वर्शन पिकल हुआ में, तो वो पिकल में होता है, नहीं, पिकल पिकल में होता है। हाँ वो ओनली पिकल में होगा, जेसन में नहीं है। जेसन
तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम जेसन ही यूज होता है ना डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन जो डेटा भेजते हैं ना तो वो जेसन में ही यूज होता है। फिर सर सिक्योर नहीं है ना, मतलब इतना डेटा अपने को दिख रहा है क्योंकि उसमें नहीं दिखता था पिकल में, वो इसमें तो दिख रहा है। सिक्योर चैनल से जाता है ना, ओपनली डेटा ट्रैवल नहीं होता है। पिकल सेफ है या फिर ये जेसन सेफ है? नहीं सिनेरियो पे अभी मशीन लर्निंग पे हम पिकल ही करते हैं। मशीन लर्निंग को जब हम जंगो के एप्लीकेशन को बाउंड करते हैं ना तो तब हम पिकल ही यूज करते हैं। पिकल और समथिंग ब्लॉब समथिंग है, जॉबलिप यूज करते हैं। सर हमें पता कैसे लगा कि पिकल में करना है कि जेसन में करना है वो? जॉब मशीन लर्निंग ऐसा कुछ नहीं है, आपको बताया जाएगा ना कि एग्जैक्टली जेसन ही करना है, जेसन करना है पिकल, आपको बताया जाएगा कि अरे यार एप्लीकेशन बता रहे हैं ये यूज करते हैं एक्चुअली हम जॉबलिप मशीन लर्निंग के लिए। इसका फाइल एक्सटेंशन H5 रहता है, H5। अब देखोगे ना ये जॉबलिप, इसका फाइल लोकेशन H5 रहता है, H5। देखो इसमें भी डंप और लोड है क्या, दो ही मेथड है। यस ओके ये जॉबलिप यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज करते हैं लेकिन। ओके सर हम सीखने वाले ही हैं। मशीन लर्निंग सीखना तो सीख सको, क्या उसमें सिखा दूंगा, एक सेकंड। कहाँ पे H5 फाइल नेम? सर एग्जांपल देखो ना ऊपर लेफ्ट में एग्जांपल्स इन्होंने डायरेक्टली किया है। फाइल नेम कहाँ पे, इसका फाइल नेम चाहिए मुझे, चाहिए वो आपको बताऊंगा। फाइल नेम कहाँ पे, फाइल नेम ओके, इन्होंने डायरेक्टली जॉबलिप बोल के किया। ओके लेकिन जनरली उसका H5 रहता है, H5। अगर आप करोगे ना H5 फाइल पाइथन, नहीं ठीक है, जॉबलिप में भी कर सकते हैं हम, कुछ नहीं। तो ये किसमें कोई डाउट है कभी? नो सर। अब ये देखो एक ऐसे समझ लो, मैं क्या करता हूँ ऐसे है ना, 2-3 ही करता हूँ, ऐसे 2-3 बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। क्या ठीक है, इतना ही काफी है हमारे, चलो इतना ही काफी है। ये आप सपोज ध्यान से देखो भैया, उल्टा है, उल्टा लोड यस और लोड। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो कुछ आपका जेसन स्ट्रिंग है, समझ में आया क्या? जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी। अगर इसको मैं उठाता हूं और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, ध्यान से देखो भैया यहाँ पे, और इसको मैं इसको स्टोर करता हूँ सपोज जेसन str, तो इसको स्ट्रिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ट्रिपल कोट ओके, और इसको स्ट्रिंग। ये मेरा बन गया जेसन स्ट्रिंग, करेक्ट ना? जैसे हमें पहले आउटपुट नहीं आ रहा था क्या डंप एस में, वही आउटपुट को मैंने यहाँ पे लिया, ये हो गया जेसन स्ट्रिंग। जिसको मुझे अभी डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? एक वेरिएबल सपोज e इज इक्वल टू, हाँ पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जेसन, हाँ जेसन, हाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं सपोज टेम्प नाम का वेरिएबल, टेम्प इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड, हाँ लोड यस स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग, है जेसन स्ट्रिंग, करेक्ट? अगर आप प्रिंट करोगे इसको टेम्प को, यू विल गेट दी डिक्शनरी टेम्प, इसको रन करोगे यू विल गेट द डिक्शनरी। देखो यहाँ पे आ गया ट्रू, ये देखो आपने स्मॉल में दिया था कैपिटल में आ गया। अगर उसको नन, इसको टाइप अगर चेक करोगे आप, टाइप ऑफ व्हाट, टेम्प, you will get the dictionary. Earlier it was the what, JSON string,
JSON string. JSON string. Okay, now it is a dictionary. कोई इशू है क्या? कौन है यार? सर वहाँ पे जैसे पिकलिंग अनपिकलिंग नाम था, वैसे यहाँ पे कुछ नाम है क्या इसको, ये कन्वर्जन को? सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। ओके, इसको सीरियलाइजेशन, पाइथन टू जेसन। अभी आपके पास जेसन है, जेसन का स्ट्रिंग है, उसको हम कन्वर्ट किया डिक्शनरी में। अब हमारे पास सपोज फाइल है, फाइल जेसन की फाइल। अभी ये समझ में आया ना सबको? यस सर। Yes. अगर जेसन का फाइल है, फाइल अगर सपोज यहाँ पे मेरा फाइल है, ये मेरा जेसन का फाइल है, इसको मुझे अभी कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में। तो ऐसे समझ लो ये जेसन का फाइल हमें जावा से आ गया है, इसको हमें पाइथन में रीड करना है, तो डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डिक्शनरी में। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट क्या, जेसन, इंपोर्ट जेसन। अब इसको फाइल को हमें ओपन करना है विथ ओपन, कौन सा है वो, page.json एज कौन से इसमें कर सकते हो अब, रीड में करो, रीड में एज यप्पी। आपको पास जेसन डॉट लोड करना है, क्या करना है, यप्पी को लोड करना है जस्ट। इसमें जो आएगा वो हमारा डेटा है। अगर देखोगे यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू दिस वन। नाउ अगर आप इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेटा, तो नाउ यू कैन सी इट इज अ डिक्शनरी, दिस इज डिक्शनरी। So this data is coming from this part, text.json, वहां से कन्वर्ट हो रहा है वो डिक्शनरी में। मतलब इसका डीसीरियलाइजेशन हुआ ना? ये डीसीरियलाइजेशन। ओके सर आईओटी में भी ऐसा रहता है क्या? अगर सेंसर सेम आईओटी में भी ऐसा रहता है। तो जेसन ही यूज करते हैं? मैक्सिमम टाइम जेसन यूज होता है। ओके, मैक्सिमम 99.99% डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए जेसन ही यूज होता है। रियल टाइम में आपको जेसन, डिक्शनरी और स्ट्रिंग ये मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। ओके मतलब सेंसर्स का इंटरफेसिंग हम कर सकते हैं थ्रू जेसन। क्योंकि जेसन क्यों भेजते हैं हम, डेटा और उसका टैगिंग, मेटा डेटा, नेम भेज रहे हो, नेम और उसका एक्चुअल नेम जॉन, बोल तो ये क्या है, जॉन क्या है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है कि इट इज अ नेम। ओके समझ में आ रहा है क्या? टैगिंग भेजते हैं। तो दैट्स व्हाई एक्सएमएल बहुत यूज होता था पहले, अब एक्सएमएल को रिप्लेस कर दिया जेसन ने। ओके, मतलब ये इम्पोर्टेंट है रियल टाइम पे, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन डंप एंड डंप यस, लोड एंड लोड यस। ओके सर, ओके। समझे? तो यस आ गया तो दैट मीन वो स्ट्रिंग में होता है ओनली। कोई डाउट है क्या? नहीं, No, sir. डाउट है तो पूछो। सर लोड और लोड्स में डिफरेंस सर समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं और एक बार बोलता हूँ, ठीक है? बोलता हूँ, ठीक है? सर राइट कर दीजिए उसको, जो भी डिफरेंस है। ओके, इसको राइट करूँगा, ठीक है? लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो समझ में आता है क्या, कैसे सिर्फ एस बोलते हो? Yes, sir. आता है सर। ऐसा कुछ फीडबैक नेगेटिव भी रहने दो, बोलते जाओ कि सर ये ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ भी मुझे बिंदास फ्रैंकली बोलते जाओ। आपको ऐसा अगर आप शर्मा रहे हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके पहले मैसेज डालो कि सर मुझे नेगेटिव फीडबैक देना है, और फिर मुझे कॉल करो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। सर जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? अरे नहीं, मैं इसके लिए आसा हूँ कि मुझे जावा नहीं आता है। आउट ऑफ समझ आएगा? सिलेबस क्वेश्चन हो गया ये। मुझे जावा नहीं आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जावा नहीं आता है। अलग लैंग्वेज रहती है ना, सो नहीं, जावा स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग अलग है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज अलग है। ओके, तो दैट में भी तो आई एम नॉट एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर प्रॉपर आंसर फॉर दैट। इफ एनीवन वर्किंग नेम सेम है, नेम सेम है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस, दो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। फ्रंट एंड में यूज करते हैं और जावा फ्रेमवर्क लैंग्वेज में यूज करते हैं।
जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके स्क्रिप्टिंग मींस व्हाट, क्या उनको बोलो एक बार, स्क्रिप्टिंग कुछ स्क्रिप्टिंग एग्जैक्टली उनको बोलो, फिर वो समझ में आएगा। मुझे पाइथन HTML वेब डेवलपमेंट में जो HTML यूज करते हैं वो उस पे जो एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगती है, वो जावास्क्रिप्ट है। पाइथन होती है उसमें, और PHP भी होती है उसमें, जो स्क्रिप्टिंग के लिए लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड के लिए इन शॉर्ट। ओके ओके ओके, मतलब ये फ्रंट एंड के लिए यूज रहती है। हाँ ओके। HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज होते हैं। UI डेवलपर जो रहते हैं ना, तो फ्रंट एंड डेवलप करते हैं। ओके गॉट इट ओके। सर ये जो कन्वर्जन है हमेशा डिक्शनरी के फॉर्मेट में रहेगा क्या? हाँ डिक्शनरी है, क्योंकि आपको नहीं अभी डिक्शनरी है क्यों यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली जावा जो जेसन आ रहा है ना वो की वैल्यू पेयर में आ रहा है। तो हमेशा की वैल्यू पेयर में ही रहेगा सर, हाँ डेटा हाँ जो भी रहेगा। यस यस यस, जेसन हमेशा की वैल्यू पेयर में ही रहता है। और सर दूसरा ये है कि उसका जो फॉर्मेट है तो हमेशा डॉट जेसन ही रहेगा क्या? हाँ डॉट जेसन ही रहेगा। और फिर जेसन के लिए उतना ही, क्योंकि वो हम पहचानेंगे कैसे फिर वो जेसन फॉर्मेट है। देखो ना वो जेसन लगा है ना उसने, देखो कुछ किया है, देखो आप फाइल देखो ना कैसे बन गया है उसका। हाँ ठीक है करली ब्रेसेस आ गए ना। हाँ तो ये देखो उसको मैंने क्लिक किया, देखो जेसन फाइल बता रहा है। ओके ऐसा ऐसे, ये देखो ये इसका कुछ नहीं बता रहा है, देखो हाँ इसका पाइथन फाइल बताएगी, ये भी पता है ऐसे, लेकिन ये देखो ये पता चलता है जेसन फाइल, सॉरी ये देखो जेसन फाइल। ओके तो ये ओके फाइन। अब देखो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए वापस से एक बार हम क्या करते हैं, एक जेसन का कंटेंट बनाता हूँ मैं, कंटेंट इसमें ही एक जेसन का कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पर सपोज में ID, ओके यहाँ पर नंबर कैसे लिया उसने, सिंगल इसमें लिया, ओके ID सपोज 01 02, ओके 0 को कंसिडर नहीं करते, ओके यहाँ पे सैलरी, ओके यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज सैलरी है 45,000, ओके यहाँ पे सिटी, यहाँ पे पुणे, ठीक है ये कर दिया आपने। अब ये एक सपोज एक जेसन है, मैं इसको नाम देता हूँ जे, नाम देता हूँ जे इज इक्वल टू ये है जेसन स्ट्रिंग, ओके बोलो सर डिक्शनरी, ठीक है आपको डिक्शनरी लग रहा है तो मैं इसको एक ये कर देता हूँ, एक कोई सा भी एक वेरिएबल बनाता हूँ, और ये डबल कोट में रहता है, आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे एवरी वेरिएबल, देखो आप याद दिख रहे हो किस में रहता है, डबल कोट में। ओके यहाँ पे अगर मैं अभी करूँगा यहाँ पे इज समथिंग ऐसे इजी करता हूँ डायरेक्ट, और उसको मैं देता हूँ जेसन है, मैं इसको स्मॉल इसमें देता हूँ, देखो ट्रू स्मॉल इसमें ट्रू दिया। तो अब ये एक जेसन स्ट्रिंग है, नॉर्मल डिक्शनरी नहीं है, ऐसा समझ लो। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना है मुझे, जेसन स्ट्रिंग टू का जेसन स्ट्रिंग टू पाइथन डिक्शनरी, डिक्शनरी बोलो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट एक कोई वेरिएबल, हाँ इंपोर्ट जेसन हाँ एक कोई वेरिएबल लेता हूँ या टेम्प लेता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू जेसन डॉट बराबर है। अगर मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट टेम्प, ओके और यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ टेम्प, अर्लियर इट इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग था जेसन स्ट्रिंग, उसको हम कन्वर्ट कर दिया था, अभी डिक्शनरी आना चाहिए, तो यू कैन सी डिक्शनरी। देखो इसमें स्मॉल ट्रू था, यहाँ पे कैपिटल ट्रू हो गया, देख रहे हैं ये डबल कोट में था सिटी वगैरह, ये देखो यहाँ पे सिंगल कोट में आ गया। सर ये ट्रू लगाना जरूरी है या फिर अरे नहीं जस्ट बता रहा हूँ मैं, जस्ट एक आपको एक एग्जांपल बता कि यहाँ पे ट्रू ऐसे लिखते हैं तो हमें पता चलेगा ना इजीली कि ये सही में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। ओके इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है ट्रू लगाओ नहीं लगाओ, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जेसन को आपको, अगर मैं सैंपल जेसन लेता हूँ यहाँ पे
क्या करता हूँ, एक सैंपल जेसन लेता हूँ, कौन सा भी सैंपल जेसन फाइल हमने कल ही सर्च किया था क्या, मैं एक जेसन लेता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं और करता हूँ, ये सैंपल जेसन है। अब इसको अगर मैं ये करूंगा तो यू कैन सी इट विल गिव द रिटर्न। किस में देगा भी है, देखो डिक्शनरी है, आगे क्या, नाउ इट इज अ डिक्शनरी। यस सर। कुछ जेसन को उसने डिक्शनरी में किया। अब आपके पास डिक्शनरी आ गया है, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट क्या चाहिए मुझे, टेम्प का कौन सा पार्ट चाहिए, क्विज वाला, क्विज 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 में का भी हमें क्या चाहिए, सपोज उसमें चाहिए मुझे क्या चाहिए, क्विज में का कौन सा चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट, ओके यू कैन सी, ये देखो ये आ गया। इसमें का और कौन सा पार्ट चाहिए आपको, तो क्यू ए की है, उसके अंदर ही वैल्यू है, बताइए नेस्टेड 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 किया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, सो इट इज अ डिक्शनरी। कोई डाउट है अभी गाइस? नो सर। सर वो करली ब्रेसेस के बाद हमेशा 3 कोट देना पड़ता है? ये क्या, यस। ये जेसन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, उसके लिए 3 कोट दिया। ओके अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, अब क्या करता हूँ, ये डिक्शनरी है ना मेरा, अब ये डिक्शनरी है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा डिक्शनरी, ठीक है। इसको मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं जे में कॉपी करता हूँ। अगर मैं इसको टाइप अगर चेक करूंगा ना, प्रिंट टाइप ऑफ जे, तो यू विल फाइंड इट्स अ डिक्शनरी। ये देखो डिक्शनरी। अब अगर मैं इसको ये करता हूँ विथ ओपन क्या करूँ, इसमें राइट करता हूँ, टेस्ट में चलेगा ना, बहुत फाइल हो गया वो मेरे इसमें, हाँ इसमें राइट मोड में एज ये पी, हाँ इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जेसन को, बोलो करो इंपोर्ट जेसन, हाँ एक वेरिएबल बनाएंगे जेसन डॉट लोड, मुझे डंप करना है ना वो डिक्शनरी टू जेसन करना है कन्वर्ट, लोड, हाँ अरे जेसन सॉरी डिक्शनरी, हाँ डंप करना पड़ेगा, डंप क्या जे बराबर है, मेरा डिक्शनरी है, इसको मुझे डंप करना है किसमें, किसमें, जेसन में, देखो ओके हो गया। देखो इसको इंडेंट देता हूँ, इंडेंट वो अच्छा लगेगा, इंडेंट 4 करता हूँ, ओके। हेलो सर, वहाँ पर जेसन पिकल में इसमें नहीं। नाउ यू कैन सी वापस से डिक्शनरी मिल गई, ये वापस से आपको जेसन मिल गया, ये जेसन हो गया। इंडियन नहीं लगाया ना मैंने, क्या इंडियन लगाया 4 का, इसमें R प्लस और W प्लस कर सकते ठीक है 4 का आ गया ना, ये बाकी उसका इंटरनल पार्ट है ना वो, तो उसके इंटरनल पार्ट को यहाँ से 4 लगेगा, यहाँ से 4, इसके इंटरनल पार्ट को यहाँ से 4 लगेगा, इंडेंटेशन 4 पे इसका रखा है ना। सर इसमें R प्लस और W प्लस कर सकते हैं? नहीं वो बाइनरी के लिए, हाँ R प्लस W प्लस कर सकते हैं, यस कर सकते हो। आपको अगर बैचेस में डेटा आ रहा है, बैचेस में करेक्ट, तो आपको पहले ये जेसन आ गया, फिर डिक्शनरी आ गया, फिर दूसरा डिक्शनरी आ रहा है, तो वी कैन अपेंड, इवन अपेंड भी कर सकते हो इसमें। अगर मैं अपेंड करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, एक ही डिक्शनरी रखता हूँ, कौन सा रखूँ इसमें, एक सिंपल डिक्शनरी रख देता हूँ, सिंपल डिक्शनरी, हाँ यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम क्या करूँ, जॉन, यहाँ पे सैलरी 55,000, ओके। अगर इसको करना पड़ेगा, ओके फाइन, अपेंड
हो गया, कहाँ पे गए हो जेसन? देखो आ गया, हो गया क्या? दिस Yes, sir. Yes. इट्स अ जेसन फाइल। ओके, सर वो जेसन हमेशा डबल कोट में रहता है। डबल कोट पे, यस, ये सर डबल कोट। सिंगल कोट में लिखेंगे तो फिर? अरे नहीं, वो उसका फॉर्मेट है ना वो। अच्छा, काम करेगा ना? काम नहीं, वो काम नहीं करेगा, वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा ना। ओके ओके। तो वो ऑलवेज इट इज इन अ डबल कोट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, अब क्या करना है आपको, आपके पास एपीआई है, एपीआई है क्या? फ्री एपीआई रहता है ना, टेस्ट एपीआई मिल जाएगा आपको, फ्री एपीआई फॉर टेस्ट। यहाँ पे देखो, ये टॉप 10 एपीआई यू कैन यूज फॉर फ्री। वैसे एक बार देखो कौन सा करूँ मैं, एपीआई विदाउट की, एपीआई 15 विदाउट की चाहिए, पब्लिक एपीआई। ये देखो कौन सा एपीआई है, ये देखो ये एक है, इसमें देखो ये आ रहा है। तो ये कौन सा आ रहा है डेटा, कौन सा है ये, कौन सा है? जेसन फॉर्मेट, डबल कोट। ओके। अब कैट फैक्ट्री कौन सा है? देखो फैक्ट डोमेस्टिक वगैरह लिंक्ड। ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो ये एक है। अब इस एपीआई को अगर कॉल करना है गाइस, एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, एक सिंपल वे, मैं बाद में सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर देखोगे कहाँ पे है वो, और यहाँ पे क्वांडिक्स भी है। ओके, डेटा यूएसए, एक सेकंड मुझे बताना, ये मेरा डेटा यूएसए, ठीक है। अब इसको मुझे स्क्रैप करना है, मतलब तो ये मुझे यूज करना है। तो कैसे करोगे? इसके लिए पाइथन में एक रिक्वेस्ट मॉडल है, अगर मैं इसको उठा लूंगा, इसको कॉपी लिंक एड्रेस, ओके, और इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ टेस्ट में यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स कोई भी वेरिएबल r इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, कौन सा यूआरएल है वो मेरा, ये दिस वन, जेसन वाला, ओके, ये आ गया। अब इसमें अगर मुझे वो उसका कंटेंट चाहिए, उसका जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में करना, r डॉट जेसन, उसको प्रिंट करूंगा मैं, तो यू विल गेट दी जेसन फॉर्मेट, जो कुछ डेटा है वहां का वो यहाँ आ जाएगा। तो देखोगे विल गेट द डेटा, ये डेटा आ गया जेसन। अभी डिक्शनरी में आ गया, डिक्शनरी में, क्योंकि हमने पाइथन में उसको रिक्वेस्ट से किया ना। अब इसमें से मुझे डेटा चाहिए, तो यहाँ पे डेटा, ये डेटा, इसमें से मुझे ईयर चाहिए, तो यहाँ पे ईयर, ओके, आई थिंक गलत चाहिए, ओके, ये लिस्ट वाला, लिस्ट, तो की इस डेटा को ये लिस्ट है, तो वी कैन डायरेक्टली गिव दी 0 1 2 3 ओके। थर्ड वाला, ओहो नहीं, यहाँ पर वो 0 वाला लेना पड़ेगा, 0 से 3 लेना पड़ेगा। नाउ विल गेट द ईयर, ओ सॉरी, ओके, 0 से मुझे यहाँ पे ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 0 में, करेक्ट। तो अभी इससे क्या होगा गाइस, जैसे वहां पे ना, और डेटा चेंज होगा, यहाँ पे भी डेटा चेंज होगा, समझ में आया क्या? इस लिंक पे डेटा चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे भी डेटा चेंज होगा। तो ये रियल टाइम डेटा फेचिंग करता है,
वहां पे अगर स्टॉक मार्केट का डेटा चेंज हो रहा है तो जेसन के थ्रू इधर भी, जैसे हमने मेक माई ट्रिप का देखा था, मेक माई ट्रिप में जैसे आप क्यूरी फायर किया वो आपका जेसन फॉर्मेट में आया रिक्वेस्ट, वो डिस्प्ले हुआ। ओके, सो जेसन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम। सर अभी जो आपने लिंक से डाटा जो फेच किया वो जब पाइथन में आया तो वो डिक्शनरी में होकर आया कि जेसन में होकर आया था? रिक्वेस्ट की वजह से आया, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट होके आपने आर वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया, तो वो तब डिक्शनरी था कि स्ट्रिंग था? नहीं, यहाँ पे जो था वो देखो, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था, जेसन ऑब्जेक्ट, सॉरी रिक्वेस्ट को अगर यहाँ पे आर करूंगा ना मैं तो जेसन जस्ट विद ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ये फेच हुआ कि नहीं, 200 मींस करेक्टली हिट हुआ हमारा यूआरएल 200। ओके, अब इसको मैंने जेसन में कन्वर्ट किया, तो जेसन ये जो मेथड है ना यहाँ पे जेसन, इट जस्ट लाइक एन योर लोड के जैसे, कैसे कि ये क्या करेगा आपका कन्वर्जन करेगा, क्या कन्वर्जन करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट क्या करेगा ये जो कुछ जेसन है हमारा टू पाइथन ऑब्जेक्ट, पाइथन डिक्शनरी। ये मेथड डोंट वरी, ये अभी का पार्ट नहीं था, वेब स्क्रैपिंग में देखने वाले हम। नीचे तो लेकिन सर उसमें वो आया था, स्ट्रिंग में आया था ना आंसर जो हमने प्रिंट किया? डिक्शनरी में था, डिक्शनरी में था वो। अगर इसको मैं टाइप करूंगा ना, टाइप ऑफ दिस वन, तो इट इज नथिंग बट डिक्शनरी। देख रहे हैं? ओके ओके सर, इट्स अ डिक्शनरी। चलेगा? ओके तो टेस्ट.json ओपन किया, कौन सा टेस्ट.json उसमें वो ओपन किया था क्या? हाँ अपेंड किया था, अपेंड दिस वन। ओके थैंक यू। चलो गाइस, एक लास्ट रह गया है वो यामल का, कल यामल का देख लेंगे। ओके, और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चलेगा? ओके सर। ओके सर। सर कल का क्लास का टाइम यही है सर क्या? सेम रखेंगे, सेम मॉर्निंग में चेंज करेंगे, सॉरी इसमें संडे को चेंज करेंगे। ओके सर, चलेगा? ओके सर, थैंक यू सर। सर वो सीरियलाइजेशन, मार्शलिंग और पिकलिंग तीनों है? सेम 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 यूज करते पिकलिंग ओनली समय फॉर पिकल मॉडल, पिकलिंग अनपिकलिंग ये सिर्फ पिकल मॉडल के लिए, और जेसन सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन। हाँ, और मार्शलिंग? मार्शलिंग उसको ही बोलते हैं, सीरियलाइजेशन को ही, ओके, दूसरा नाम है उसको, अलाइस नेम। ओके सर। ओके सर, बाय बाय। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। अरे जंगो लेना है ना, जंगो। ठीक है, गुड नाइट कर दो क्या मैं? 24 को गुड नाइट है, बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स।